साल 2026 भारत के इंटरनेट पर अचानक एक अजीब नाम ट्रेंड करने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी। लोग हंस रहे थे, मीम्स बन रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये मजाक करोड़ों युवाओं की आवाज बन गया। एक ऐसा पार्टी नाम जिसे सुनकर पहले लोग मजाक उड़ाते थे, अब वही नाम देश की राजनीति, बेरोजगारी और युवा गुस्से की पहचान बन चुका था। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक कॉकरोच के नाम पर पार्टी क्यों बनाई गई? कौन था इसके पीछे और कैसे सिर्फ कुछ दिनों में इसने बड़े बड़े राजनीतिक दलों से ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स हासिल कर लिए? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इंटरनेट की सबसे वायरल और सबसे अजीब राजनीतिक मूवमेंट की पूरी कहानी। ये कहानी है गुस्से की, मीम्स की और उस पीढ़ी की जो खुद को सिस्टम द्वारा भुलाया हुआ महसूस करती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 से। उस दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोचेस और पैरासाइट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने की बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी प्लस एक बस यहीं से इंटरनेट पर आग लग गई। लाखों युवाओं को लगा कि उनकी परेशानियों का मजाक बनाया जा रहा है। बेरोजगारी, एग्जाम पेपर लीक, कम नौकरियां और लगातार बढ़ता दबाव, इन सब के बीच यह बयान युवाओं के गुस्से का ट्रिगर बन गया। अगले ही दिन एक भारतीय छात्र और डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में लिखा था, अगर सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं तो। पहले लोगों को लगा ये सिर्फ मजाक है, लेकिन कुछ घंटों के अंदर हजारों लोग इससे जुड़ने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी प्लस एक फिर लॉन्च हुआ एक नया नाम, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया था ताकि वो सिस्टम पर व्यंग्य कर सके। इस पार्टी का पूरा अंदाज अलग था। कोई बड़े नेता नहीं, कोई महंगे पोस्टर नहीं, कोई चुनावी रैली नहीं, सिर्फ मीम्स, रील्स और गुस्से से भरे युवा। सीजेपी खुद को उन लोगों की पार्टी बताती थी जिन्हें सिस्टम भूल चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी प्लस एक इसके ज्वाइंट फॉर्म में मजेदार लाइंस लिखी गई थी। योग्यता क्या है? अनएम्प्लॉयड, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और प्रोफेशनल रैंटिंग स्किल्स। लोग हंस भी रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत से लोग इससे खुद को जोड़ भी रहे थे, क्योंकि पहली बार किसी ने बेरोजगार युवाओं की भाषा में बात की थी। और फिर जो हुआ उसने पूरे इंटरनेट को चौंका दिया। कुछ ही दिनों में सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट करोड़ों फॉलोअर्स तक पहुंच गया। दी इकोनॉमिक टाइम्स प्लस एक सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक लाइन दिख रही थी, मैं भी कॉकरोच। ये सिर्फ मजाक नहीं रहा था, ये एक डिजिटल आंदोलन बन चुका था। अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ मीम पार्टी थी या इसके पीछे कोई असली मकसद भी था? धीरे धीरे सीजेपी ने अपने डिमांड्स और मैनिफेस्टो शेयर करना शुरू किया। कॉकरोच जनता पार्टी प्लस एक, इनमें बेरोजगारी, एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम पेपर लीक और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दे शामिल थे। यानी मीम्स के पीछे असल गुस्सा छिपा हुआ था। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि ये मूवमेंट इस बात का संकेत है कि भारत का युवा खुद को पारंपरिक राजनीति से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। फाइनेंशियल टाइम्स प्लस एक युवाओं को लगता है उनकी समस्याओं पर बात कम होती है और भाषण ज्यादा दिए जाते हैं। सीजेपी ने इसी फ्रस्ट्रेशन को इंटरनेट की भाषा में बदल दिया। मीम्स, व्यंग्य और डार्क ह्यूमर, यही इसकी ताकत थी। लेकिन हर वायरल चीज की तरह इसके साथ विवाद भी शुरू हो गए। कुछ लोगों ने इसे युवाओं की आवाज कहा तो कुछ ने इसे सिर्फ अटेंशन और ट्रोलिंग बताया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अभिजीत दिपके पहले राजनीतिक सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़े रहे हैं। ओप इंडिया प्लस एक वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का मानना था कि चाहे ये सैटायर हो, लेकिन इसने एक असली समस्या को सामने ला दिया, और वो समस्या थी भारत का फ्रस्ट्रेटेड यूथ। फिर अचानक एक और बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेपी के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक या हैक होने की खबरें आने लगी। दी टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस एक, इससे इंटरनेट पर और ज्यादा चर्चा शुरू हो गई। अब लोग सिर्फ मीम्स नहीं बना रहे थे, बल्कि सवाल पूछ रहे थे, क्या सोशल मीडिया आज की नई राजनीति बन चुका है? क्या मीम्स अब प्रोटेस्ट का नया तरीका है? और क्या इंटरनेट पर शुरू हुआ मजाक वास्तव में लोगों की सोच बदल सकता है? शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी इतनी तेजी से वायरल हुई, क्योंकि इसने वो कहा जो लाखों युवा महसूस कर रहे थे, थकान, निराशा और सिस्टम से दूरी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, कॉकरोच को हमेशा एक गंदा और कमजोर कीड़ा माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कॉकरोच दुनिया के सबसे रेजिलिएंट जीवों में से एक है। वो मुश्किल हालात में भी सरवाइव कर सकता है, और शायद इसीलिए इस आंदोलन ने कॉकरोच शब्द को इंसल्ट से सिंबल में बदल दिया। एक ऐसा सिंबल जो कहता है हम अभी भी यहाँ हैं। आज भी लोग इस मूवमेंट को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ कहते हैं ये सिर्फ इंटरनेट का टेम्परेरी ट्रेंड है, कुछ कहते हैं ये आने वाले समय की डिजिटल राजनीति की शुरुआत है। लेकिन एक बात साफ है, कॉकरोच जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि आज की पीढ़ी सिर्फ भाषण नहीं सुनती, वो मीम्स में भी राजनीति ढूंढ लेती है और मजाक में भी विरोध दर्ज करा देती है। शायद यही इंटरनेट की असली ताकत है, जहाँ एक शब्द, एक मीम या एक पोस्ट पूरे देश की बातचीत बदल सकता है। और सोचने वाली बात यह है, अगर एक कॉकरोच इंटरनेट पर इतना बड़ा आंदोलन बना सकता है, तो आने वाले समय में सोशल मीडिया भारत की राजनीति को कितना बदल देगा।